तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाइसेप्स में पंप बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त पंप निकल के आ रहा है मेरी आर्म्स में। और साइज़ आप देख सकते हैं कि मुझे भी इस समय बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी आर्म्स का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्म्स दिख रही हैं मेरी। Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So आज मैं शूट कर रहा हूँ डे 2 व्लॉगिंग का। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत से लोग मेरी वीडियोस के नीचे जब कमेंट करते हैं तो वो लिखते हैं फर्स्ट। उसका मतलब होता है कि उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज की इस वीडियो में सबसे पहला जिसका कमेंट आने वाला है तो उसका कमेंट मैं करूंगा पिन नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि किसका कमेंट सबसे पहले आया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट को पिन किया जाए तो जल्दी से नीचे कमेंट करो और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी का ही कमेंट मैं पिन करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशन दें कि मैं अपने व्लॉग्स को और बढ़िया कैसे बना सकता हूं। तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे किए हैं, नीचे उनको आप सभी के कमेंट्स देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया कमेंट मुझे लगा है, जो सबसे बढ़िया सजेशन मुझे लगा है वो लगा है द प्रिंस का। सो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने वाला हूं कि मैं द प्रिंस जी ने मुझसे पूछा है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और अपने इंटरेस्ट के ऊपर आप वीडियोस बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट शेयर करने वाला हूं। तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है कि मुझे बाइक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बाइक शेयर करने वाला हूं। सो मेरे पास इस समय टोटल 4 बाइक्स हैं। सो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे पास कौन कौन सी बाइक्स हैं। तो आप सभी इस समय सोच रहे होंगे कि मुझे 4 बाइक्स रखने की क्या ज़रूरत है, एक बाइक से ही सारे काम चल जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि मेरे पास 4 बाइक्स क्यों है इस समय। और 4 बाइक्स का कारण ये है कि मुझे बाइक्स के साथ खेलना बहुत ही पसंद है और मैं इनको एज अ टॉय यूज़ करता हूँ। सो बाइक के साथ मैं बहुत ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ जैसे मॉडिफिकेशंस होगी। सो बहुत सारी मैंने बाइक्स को मॉडिफाई कर चुका हूँ, 1-2 की मैंने वीडियो भी डाली थी। और अभी यही कारण है कि मेरे पास इस समय 4 बाइक्स खड़ी हुई हैं जिनको मैं बहुत जल्द मॉडिफाई करने वाला हूं। सो इन 4 बाइक्स में मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड बुलेट है जो कि 2004 मॉडल है, जो पुराने मॉडल में बाइक आती थी, क्योंकि नए मॉडल वाली बाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तो ऐसे है जैसे आप किसी स्प्लेंडर को या किसी नॉर्मल बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। तो जो असली रॉयल एनफील्ड था वो पुराने वाला ही है और वही है मेरे पास। और जो दूसरी बाइक मेरे पास है वो है प्लेटिना, जिसे मैंने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन उस बाइक को भी मैं बहुत जल्दी मॉडिफाई करने वाला हूं। लेकिन मेरे पास 2 और बाइक्स पड़ी हुई हैं, वो है सुजुकी की। और सुजुकी की बाइक लेने का ये बेनिफिट है कि उनके इंजन्स बहुत तगड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने 2 बाइक आज से कम 1 साल पहले लेके रख ली थी, तो उनको मैं बहुत जल्द मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो पिछले लॉकडाउन से पहले मैंने ये दोनों बाइक्स खरीदी थी सुजुकी की, और लॉकडाउन लगने की वजह से मैं इनको मॉडिफाई नहीं कर पाया। और अभी फिर से लॉकडाउन लग चुका है, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन खत्म होते ही इन बाइक्स को मॉडिफाई किया जाए। और नीचे आप मुझे सजेस्ट जरूर करना कि बाइक्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे बाइक की तरफ, आपको अपनी बाइक कलेक्शन दिखाता हूं मैं। सो मेरे पास इस समय 4 बाइक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 खड़ी हुई हैं। ये है सुजुकी की बाइक जिसे मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए इसे बाई किया गया है। और ये एक प्लेटिना है और जिसमें हम कोई छोटा मोटा काम करना होता है तो इसको यूज़ करते हैं बाइक को। और ये है बाइक और इसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये है मेरी रॉयल एनफील्ड और ये मेरी सबसे पहली बाइक थी। और एक और बाइक खड़ी हुई है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो इस समय मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो भी मॉडिफिकेशन के लिए ही है। फिर भी दिखा देता हूँ, ये स्टोर में खड़ी हुई है बाइक, ये भी मॉडिफिकेशन के लिए ही लाई गई है, इसे भी मॉडिफाई ही करने वाला हूँ मैं। तो आपने रेड वाली बाइक की देखी, इस समय हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले मैं जो मॉडिफाई करने वाला हूँ बाइक, इसी बाइक को करूँगा क्योंकि ये बाइक ऑलमोस्ट बड़ी स्टोर में ख़राब हो रही है। तो इसको बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे, थोड़ा साफ़ करेंगे। तो जितनी कंडीशन उसकी इस समय आपको ख़राब दिख रही थी, इतनी कंडीशन उसकी ख़राब नहीं है। ये प्रॉपर स्टार्ट होती है, प्रॉपर चलती भी है। ये सिर्फ स्टोर में खड़ी बारिश पड़ रही थी, धूप पड़ी, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही है। तो इसको बहुत जल्दी साफ़ करेंगे। सो ये रॉयल एनफील्ड है, इसके बारे में आपको शायद पता नहीं हुआ, ये मेरी सबसे पहली बाइक थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं इसी बाइक पर जाता था कॉलेज। लेकिन अभी 1 साल से ये बाइक ऐसे ही खड़ी है, मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है। आज हम इसको कोशिश करेंगे इस बाइक को स्टार्ट करने की, देखते हैं कि ये बाइक स्टार्ट हो पाती है या नहीं। सो फाइनली अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अपनी इस बाइक को। रॉयल एनफील्ड बाइक है ये और क्लासिक मॉडल है, 350 सीसी बाइक है ये। सो देखते हैं कि 1 साल के बाद ये बाइक स्टार्ट हो पाती है या नहीं। सो अभी मैंने बाइक को साफ़ किया है, तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक को, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं इस बाइक को। For you and for this you should be gratitude. I apologize for being the best. This is not a threat. Super Khalsa. Super Khalsa.
पहली किक में स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, दूसरी में ट्राई करते हैं। सो अब बारी आ जाती है वर्कआउट करने की। सो आज वर्कआउट करने वाला हूं मैं आर्म्स का, अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने वाला हूं। सो ज़्यादा बातें ना करते सेटअप करते हैं अपने वर्कआउट को और शुरू करते हैं हम आज का अपना वर्कआउट। और इसमें मैं आपके साथ कोशिश करूंगा आपको कुछ सेट दिखाने की जो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना आर्म्स वर्कआउट। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं वो है हैमर कर्ल्स। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके जो बाइसेप्स की चौड़ाई है, जो आपका साइड से बाइसेप्स देखने में चौड़ा लगता है, सो इसी साइड से लगता है। इससे आपके जो मसल की क्वालिटी है प्रॉपर ये शेप के लिए नहीं है जो आपके बाइसेप्स की प्रॉपर शेप होती है, लेकिन आपका बाइसेप्स अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो देखने में वाइड लगेगा, ज़्यादा चौड़ा लगेगा। तो मेरे पास ये डंबल्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही पुराना वेट है। आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 15 किलो के होंगे जो डंबल्स हैं। तो सबसे पहले सेट लगाते हैं हम इससे अपना साइड का और स्टार्ट करते हैं। ये मूवमेंट होनी चाहिए आपके बाइसेप्स की सेट लगाते समय, और इसको बिल्कुल स्लो लगाना है और बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में लगाना है। सुपर खालसा, बेस्ट रेसलर, सुपर खालसा, बैड एटीट्यूड, सुपर खालसा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सुपर खालसा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही सेट में मेरा बाइसेप्स बहुत ही ज़्यादा पंप हो गया है। तो अब हम लगाएंगे अपना दूसरा सेट, और इस बार मैं थोड़े बड़े डंबल यूज़ करने वाला हूँ। ये डंबल कम से कम 30 किलो के होंगे, 30 से ज़्यादा ही होंगे लेकिन 30 से कम नहीं होने वाले। सुपर खालसा, check it out. सुपर खालसा, सुपर खालसा, सुपर खालसा, सुपर खालसा। और आप बाइसेप्स में पंप देख सकते हैं और ये पंप बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके आपने कम से कम 6 सेट लगाने हैं। तो मैं अपने बाकी के सेट जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। Have a bad attitude, but not for you. And for this you should be gratitude. I apologize for being the best. This is not a threat. Super Khalsa, Super Khalsa. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइसेप्स को प्रॉपर शेप में कैसे लाया जाता है, जो जिसको हम हमारे यहाँ तो पंजाबी में गोली ही कहते हैं क्योंकि ये गोल शेप में होता है। तो इसके सेट के बारे में बताऊंगा कि इसकी शेप आप कैसे और बढ़िया कर सकते हैं। ये जो सेट है ये मेरा फेवरेट सेट भी है क्योंकि इससे बाइसेप्स में बहुत ही ज़बरदस्त पंप आता है और इससे आपके बाइसेप्स की जो मस्कुलैरिटी है, जो क्वालिटी है, वो भी इंक्रीज होती है। Best of the best, Super Khalsa, top on the top, Super Khalsa, best wrestler, Super Khalsa, bad attitude. तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाइसेप्स में पंप बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त पंप निकल के आ रहा है मेरी आर्म्स में। और साइज़ आप देख सकते हैं कि मुझे भी इस समय बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी आर्म्स का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्म्स दिख रही हैं मेरी। तो ये तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं बाइसेप्स के लिए, और यही राज है मेरे बाइसेप्स का कि ये साइज इतना बड़ा कैसे हो गया है मेरे बाइसेप्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरा वर्कआउट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग में कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा लंबा ना करूँ, धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा वर्कआउट देखना चाहते हैं जो भी मैंने किया, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आए कि आप लोग पूरा वर्कआउट देखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ अपने पूरे वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ।